नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति का हम चिंतन मनन करते हुए आज से 7वें अध्याय में प्रवेश हुए हैं। कुल 8 अध्याय हैं और ये 7वां अध्याय के अंतर्गत कुल 85 सूत्र हैं, जहाँ पर विदुर जी और धृतराष्ट्र इन दोनों के बीच में हस्तिनापुर राज्य की सुरक्षा और मूलतः अपने पारिवारिक जो कला है उनको शांत और शमन करने के लिए उपाय स्वयं धर्म के अवतार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। और इसी क्रम में अनेक प्रसंग, अनेक युक्ति, जो नैतिक शिक्षा धृतराष्ट्र को प्रदान कर रहे हैं। आइए अब इस महान ग्रंथ को प्रणाम करते हुए हम आज की प्रसंग को आगे बढ़ाएं। 7वें अध्याय में पहला सूत्र में धृतराष्ट्र जी कहते हैं, ये मनुष्य तो प्रारब्ध के आदि ने, ब्रह्मा जी ने ही ऐसी व्यवस्था की हुई है। हम कठपुतली की भांति उनके सृष्टि में चल रहे हैं। इसलिए आप जो कुछ भी उचित लगे आप कहते जाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये धृतराष्ट्र जी पहले सूत्र में बता रहे हैं। कहते हैं, अनीश्वरोयम पुरुषो भवा भवे सूत्र प्रोता दारुमयी वयोषा धात्रा तुदिष्टस्य बसे कृतोयम तस्मात् वद त्वं श्रवणे धृतोहम। आप बोलते जाओ, मैं धारण करूंगा, मैं धैर्य धारण करके उनका सुनता ही रहूंगा। ये ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है। यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में ही स्वतंत्र नहीं है। इसलिए आप कहते जाओ, मैं सुनता ही रहूंगा। ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं। और विदुर जी अब नीति की बात आगे वर्णन करते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् लभते बुद्ध्य अवज्ञान अवमानम च भारत। कहते हैं, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले, बृहस्पति सबसे देवताओं के भी गुरु हैं, यदि समय और परिस्थिति के विपरीत वो भी आकर के कुछ कहें तो उनकी बात को कोई अनुमोदन नहीं करेगा। उनकी जो वाणी को कोई भी सम्मान नहीं देगा। समय, परिस्थिति, देश, काल, इन सभी घटनाओं को विचार करते हुए, मद्देनजर करते हुए विद्वान लोग अपने वाणी को प्रस्तुत करनी चाहिए। वही बुद्धिमता है। यदि बृहस्पति भी समय किस तरीके से चल रहा है, परिस्थिति कैसा चल रहा है, उसके नजरअंदाज किए बिना अपने ज्ञान यदि बौछार वहां पर करेंगे तो उनका भी बातों को कोई सम्मान नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए मैं आपको जैसा परिस्थिति है, परिस्थिति को सामंजस्यता के लिए जो भी मैं बात कह रहा हूं, ये सारा कुछ मैं देख रहा हूं
और उन सभी से रोकने के उद्देश्य से आपको सही मार्ग में ले आने के लिए सभी बात बता रहा हूं, ये वो कहना चाह रहे हैं। अगले सूत्र में कौन प्रिय होता है कौन अप्रिय होता है इनकी बात, इन विषय में कह रहे हैं। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापर मंत्र मूल बले नान्यो य प्रिय प्रिय एव सः। अब कोई मनुष्य तो क्या होता है, दान प्रदान करने से प्रिय होता है, कोई प्रिय वचन बोलने से प्रिय हो जाता है, कोई मंत्र और औषधि के बल से प्रिय हो जाता है, अर्थात इनको प्रदान करने से प्रिय हो जाता है। लेकिन वास्तव में प्रिय कौन है? प्रिय जो हुए हैं वो प्रिय तो प्रिय ही होता है। कहने का मतलब यह प्रिय प्रिय एव सः, जिसके साथ में जिसका जो भी उपकार करके भी हो, किसी भी तरीके से भी एक बार व्यक्ति ने अपना लिया तो व्यक्ति हमेशा उनके प्रति सम्मान सूचक ही देखता है। ये बात तो कहना चाह रहे हैं। एक बार नजर से कोई भी गिर गए तो फिर उनके तरफ व्यक्ति को पुनः उसी स्वरूप में ले आने में काफी समय लग जाता है, और कई लोगों को तो लगता आता ही नहीं। एक बार नजर से गिर गया तो फिर उसके प्रति सम्मान जागृत होता ही नहीं। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। देश्यो न साधुर्भवति न मेधावी न पंडितः प्रियो शुभानि कार्याणि द्वेषे पापानि चैव। कहते हैं कि द्वेषो न साधुर्भवति, जिससे द्वेष हो जाता है अर्थात विरोध हो जाता है, वैमनस्यता जिसके ऊपर में जिसके साथ बन जाता है, उस समय चाहे वो साधु हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, तो वो कोई भी देखता नहीं है। द्वेष हो गया तो हो गया। तो इस तरीके से व्यक्ति व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि प्रियतम के कार्य उस कंडीशन में प्रिय ही लगते हैं, दुष्टों के कार्य सभी अप्रिय ही लगते हैं, पापमय ही लगते हैं। इसलिए एक बार द्वेष उत्पन्न हो गया तो फिर चाहे वो जितना भी पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, व्यक्ति एक बार नजर से गिरने के बाद पश्चात पुनः स्थापित नहीं होता है, ये बात बता रहे हैं। और अगले सूत्र में तो यहां तक कहे हुए हैं, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि दुर्योधन को त्याग कर दो, इससे आपके बाकी 100 पुत्रों की जीवित देखोगे। यदि दुर्योधन को नहीं छोड़ोगे तो बाकी 100 पुत्र आप देख नहीं पाओगे। ये मैंने आपको पहले ही सूचना दिया था, उसी भाव को इस सूत्र के माध्यम से वो दे रहे हैं। और ये सूत्र बड़ा ही विदुर नीति का एक तरह से देखा जाए तो सर्वोत्कृष्ट सूत्र भी है। उनका यही मूल मंत्र था कि दुर्योधन को आप त्याग दो, बाकी पुत्र आपके साथ में होंगे, सभी जीवित होंगे। यदि दुर्योधन को त्याग नहीं त्यागोगे तो बाकी पुत्र भी दुर्योधन के साथ में ही सभी के सभी नाश होंगे। ये विदुर जी ने स्पष्ट कह दिया था, और वही भाव ये सूत्र में है। उक्तम मया जात मात्रे पिराजन दुर्योधनम त्यज पुत्रम त्वमेकम तस्य त्यागात् पुत्र शतस्य वृद्धि अस्यः त्यागात् पुत्र शतस्य नाशः। उक्तम मया जात मात्रे, मैं इसका पैदा होते ही मैंने आपको बता दिया था कि ये दुर्योधन को त्याग दो, क्योंकि दुर्योधन की पैदा होते ही अनेक प्रकार की उत्पातें हुई थी, अपशब्द हुए थे। साक्षात एक कली का स्वरूप था, नाश करने के लिए ही आया हुआ था। विदुर जी तो त्रिकालदर्शी स्वयं धर्मराज के ही बनकर, धर्मराज ही विदुर बनकर के आए हुए थे। इन्होंने स्पष्ट पहले ही कह दिया था कि इसको त्याग दो, नहीं तो तस्य त्यागात् पुत्र शतस्य वृद्धि, इनके त्याग करने से 100 पुत्रों की सुरक्षित रहेंगे, वृद्धि प्राप्त होंगे,
अस्य त्यागा पुत्र शतस्य नाशेद, इनका नहीं त्याग करेंगे तो ये ही 100 पुत्रों को नाश कराए, और हुआ भी यही। अगले सूत्र में कहते हैं न वृद्धिर बहुमंतव्यः या वृद्धि क्षयमावहेत क्षयोपि बहुमंतव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत। ये कहते हैं जो भविष्य में जिनका नाश का कारण बने वो वृद्धि नहीं है, उसकी बढ़ोतरी नहीं कहा जाता है। जो भविष्य में नाश का कारण बने, इसीलिए उसको अधिक महत्व भी नहीं देना चाहिए। यदि लग रहा है कि ये भविष्य में जा करके ये हमें उन्नति नहीं कराएगा या अवन्नति ही कराएगा, नाश ही कराएगा, तो उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और उस छाया का भले ही आप आश्रय दे दो, जिस छाया अभी छाया है लेकिन बाद में जाकर के जो वृद्धि को प्राप्त हो जाता हो, अभ्युदय का कारण बन जाता हो, तो उसको आश्रय देना श्रेयस्कर है, यही बुद्धिमता है। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं उसी प्रकार क्षय और वृद्धि के विषय में ही वर्णन कर रहे हैं। नशा क्षयो महाराजा यक्षयो वृद्धिमावहेत क्षयसा क्रिय मंतव्यो यम लम्दा बहुनाशयेत। कहते हैं वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वो क्षय ही नहीं है, लेकिन उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुत से लाभों का नाश हो जाए। इसलिए ऐसी व्यवहार आपको करनी चाहिए, ये भाव व्यक्त किया हुआ है। और अगले सूत्र में कहते हैं गुणहीन धनियों के त्याग की आज्ञा, इसकी बातों को बता रहे हैं। यदि धन तो है लेकिन गुण नहीं है, उनके अंदर में जो गुण आना चाहिए धन के अनुरूप ये नहीं है, तो उनको त्याग देना चाहिए। और जिसके पास में धन गुण है धन नहीं है लेकिन वो गुणी वाला को लेना चाहिए, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। समृद्धा गुणतः केचित भवन्ति धनतो परे धन वृद्धान गुणैर्हीनान धृतराष्ट्र विवर्जय। कहते हैं कोई तो गुणी के धनी होते हैं, गुण के द्वारा वो धनी और समृद्ध होते हैं। और केचित भवन्ति धनतो परे, कोई तो धनी के ही धन होते हैं, मतलब धन के द्वारा वो धनी होते हैं। लेकिन जो धन के धनी होते हुए भी गुण के कंगाल हैं, गुण उनके अंदर में है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को धन वृद्धान गुणैर्हीनान, गुण से तो हीन है और धन की तो वृद्धि है, उनको भी वर्जया, उनको छोड़ देना चाहिए। उनको साथ लेने से या साथ देने से कल्याण नहीं होता है। और अब अगले सूत्र में धृतराष्ट्र कह रहे हैं, यहां पर वो कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को त्यागने में असमर्थ हूं, ये बात व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि विदुर जी ने बताया ना कि इसको त्याग दो, इससे ही कल्याण होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं त्याग नहीं पाऊंगा। उसी भाव को यहां पर व्यक्त आशक्ति कितना बड़ा जबरदस्त जंजाल है, और आसक्ति के कारण ही व्यक्ति संसार में फंसा ही रहता है। भले ही सांकड़ की मतलब बेड़ियों को तोड़ने में व्यक्ति सफल हो सके, लेकिन घर गृहस्थी की जो जंजाल रूपी बेड़ी है ये लगने के पश्चात व्यक्ति निकल नहीं पाता है, इसमें फंसा ही रहता है। दुर्योधन के तरफ कितना आसक्ति है यहां पर धृतराष्ट्र व्यक्त कर रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं सर्वम तमाय यति युक्तम भाषसे प्राज्ञ सम्मतम नचोत्साहे सुतम त्यक्तुम यतो धर्म ततो जय। आप जो भी बोल रहे हैं बड़ा एकदम नीति संगत प्राज्ञा सम्मत था, जो बुद्धिमान व्यक्ति जैसे व्यक्त करते हैं उसी प्रकार की आपकी वाणी में है। अर्थात आप उचित बात तो आप कह रहे हैं,
जो आप कह रहे हैं परिणाम जो है ना हितकर भी है और सभी ठीक भी है, और मुझे ये भी मालूम है कि यतो धर्म ततो जया। धृतराष्ट्र खुद ही कह रहे हैं जहां धर्म होगा वहां पर विजय भी होगा। ये भी बड़ा एकदम प्रसिद्ध सूक्ति है ये महाभारत का, यतो धर्म ततो जया। ये बड़े से बड़े विद्वान लोग अपने प्रवचन श्रृंखला में इस सूत्र को हमेशा हमेशा उच्चारण करते हैं, यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म होती है वहां पर विजय प्राप्त होता है। इसलिए यहां धृतराष्ट्र यही बात व्यक्त कर रहे हैं। ये सब चीज आप उचित बात कह रहे हैं, सभी ठीक भी है, और मुझे भी मालूम है कि जहां धर्म है वहां पर विजय प्राप्त होगा। दुर्योधन के अंदर में दुर्योधन धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है, पांडव सभी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन न चोत्साहेषु तम त्यक्तुम, मैं पुत्रों को छोड़ नहीं पाऊंगा। सबसे बड़ा ये शास्त्र धृतराष्ट्र के पास में यही था, कमजोरी यही था, मैं पुत्र को नहीं छोड़ पाऊंगा। इसीलिए तो युद्ध हुआ। न चोत्साहेषु तम त्यक्तुम, मैं सुतम को त्यक्तम मतलब उसको छोड़ना मैं नहीं सकूंगा, यही मेरी कमजोरी है, ये बता रहे हैं। तब जाकर के विदुर जी फिर आगे नीति की ओर बात कह रहे हैं कि गुणवान और विनयशील का स्वभाव के विषय में, दुष्टों से लेन देन करने में दोष और उनके साथ रखने की भी उन्होंने निंदा की बात आगे जाकर के कह रहे हैं। कहते हैं अतीव गुण संपन्नो न जातो विनयान्वित सुसूक्ष्मम अपि भूतानाम उपह मारद उपेक्षते। कहते हैं जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है और प्राणियों का तनिक भी सम्मार्ग होते देख करके कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकता है, वो कभी उपेक्षा नहीं करता है। और इसी प्रकार की भाव आगे भी कहते हैं परापवाद निरता पर दुखो दये शुचः परस्पर विरोधे च यतन्ते सततोत्थिता सदोषम दर्शनम वेशम संवासे सुमहद भयम अर्थादाने महान दोष प्रदाने च महद भयम। यहां कहते हैं परपवाद निरता, जो दूसरे की निंदा में ही लगे रहे हैं, जो दूसरे की ही टीका टिप्पणी चुगली ये सब चीज करने में जो लगे रहते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने की ही सदा तत्पर रहते हैं और उत्साह के साथ उसमें लगे रहते हैं, प्रयत्नशील भी होते हैं, और जिनका दर्शन दोष से भरा हुआ है, देखते ही बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, और जिनके साथ रहने में बहुत बड़ा खतरा भी है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ में रहना और भी खतरा है। छुरी की धार पर चलने की जैसी होती है, तलवार की धार पर चलने की जैसी होती है। ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष होता है। ऐसे लोगों से लेन देन का कारोबार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ले जा करके आपको खड्डे में डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से धन लेने में भी महान दोष है और उन्हें देने में भी बहुत बड़ा भय है। अर्थदानी महान दोष प्रदानी च महद भयम, अर्थ के दान करने में भी बड़ा दोष है और प्रदानी च महद भयम, यदि लेने में भी दोष है और देने में भी और ज्यादा भय उत्पन्न होता है। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, ये भाव उन्होंने व्यक्त किया। अगले सूत्र में कहते हैं ये वै भेदनशीलास्तु सकामा निस्त्रपः सखा ये पापा इति विख्याता संवासे परिगर्हिता। जो दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी और निर्लज्ज शठ और प्रसिद्ध पापी है, पहले से ही पॉपुलर हैं कि पाप कर्मों में समृद्ध,
कई ऐसे लोग होते हैं ना, बड़े नाम कमाए हुए होते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसे समाज में पहले से ही नाम अपने कमाए हुए होते हैं, वो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सज्जन लोग बड़े धीरे से इनकी प्रसिद्धि होती है, दुष्टों के एकदम से तुरंत ही फैलावट होती है। गंदी बात जितना जल्दी फैल जाता है, अच्छी बात फैलने में समय लगता है। सज्जन पुरुषों की पहचान व्यक्ति जल्दी से नहीं कर पाता है। कई लोगों को तो ऐसा होता है कि मृत्यु के पश्चात उस सज्जन के प्रति व्यक्ति जो है ना, सोचते हैं कि ये तो बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, इस तरीके से कहने वाले लोग भी बहुत सारे मिलते हैं। वहीं पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो तुरंत ही सभी प्रसिद्ध उनकी प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे लोगों को साथ लेना या साथ में रखना ये सर्वथा वर्जित किया गया है, ये अयोग्य है। ऐसे व्यक्तियों के साथ में चलना श्रेयस्कर नहीं है, ये बात है इसमें। और अगले सूत्र में कहते हैं कि महान दोषों से युक्त जो पुरुष हैं उनको त्याज्य के विषय में जोर दे रहे हैं। कहते हैं युक्ताम सांडेर महादोषेर ये नरास्तान विवर्जयेत निवर्तमान सौहार्द्रे प्रतिर् नीचे प्रणश्यति या चैव फल निवृत्ति सौहृदे चैव यत सुखम। और यहां पर कहते हैं उससे भी जो उपरयुक्त जो पहले बताए गए हैं, इससे दोष से अतिरिक्त और भी जो भी महान दोष हैं, उनसे युक्त मनुष्य का त्याग देना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। क्योंकि सौहार्द भाव एक बार निकल जाता है तो व्यक्ति जो है ना, फिर उनके प्रति आदर और सौहार्द की स्वरूप आता ही नहीं है। और सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी स्वतः उसके साथ में नाश हो जाता है। और अगले सूत्र में कहते हैं इन्हीं भावों को ही कह रहे हैं, यतते चापपादाय यत्ना आरभते क्षये अल्पे अप्य अपकृते मोहान न शांति अधिगच्छति। कहते हैं वो जो नीच पुरुष हैं, नीच पुरुष निंदा करने के लिए सदैव यत्न करता है। और कहीं थोड़ा सा भी अपराध उसको मिल गया, थोड़ी सी भी गलती उसको पता चल गया, तो एकदम से बढ़ाई चढ़ाई करके विनाश के लिए वो उतारू हो जाता है। अपना जितना भी शक्ति है सारा का सारा लगाने में, खर्च करने में उतारू हो जाता है। उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति की वो छिद्र ही ढूंढते रहते हैं, कहां कैसे इनको अपदस्थ कराएं, कहां किस तरीके से। जैसे राजनीति में होती है ना, सत्ता पक्ष ने कुछ कहा तो विपक्षी वाले छोटी सी बातों को एकदम से बड़ा चढ़ा करके उनके ऊपर में टूट पड़ जाते हैं। और उसी प्रकार व्यवहार में भी यही रहती है, समाज में व्यवहार में भी यही रहती है। आदमी किसी के प्रति किसी का नजर मतलब गिर गया है, सम्मान भाव निकल गया है और बैर आपस में शुरुआत हो गई है, तो क्षुद्र ही ढूंढते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। अगले सूत्र में कहते हैं तादृशै संगतम नीचेर निशिंसै अकृतात्मभिः निशम्य निपुणम बुद्ध्या विद्वान दूरात् विवर्जयेत। और ऐसे नीच और क्रूर प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं और ऐसे अजितेंद्रिय पुरुषों से होने वाले संग पर भी अपने बुद्धि से पूर्ण विचार करके ही विद्वान पुरुष उसे दूर से ही त्याग देते हैं, उनके साथ लेना नहीं चाहते हैं। दुष्ट पुरुष के साथ में सज्जन पुरुष कभी भी संगत करना उनको अच्छा भी नहीं लगता है और दूर से ही प्रणाम करके वो निकल जाते हैं।
क्योंकि इनके पास में ऐसा टाइम ही नहीं होता है कि ये सब चीज करके रहे। क्योंकि सज्जन पुरुष की तो बहुत सारे काम उनके पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, जीवन में कहीं कुछ करके जाने का उनका मकसद रहती है। दुष्टों को ये सब चीज होता नहीं है, इसलिए सब चीज फालतू की सारा कुछ करते हुए वो समय व्यतीत करते हैं। इसलिए चाणक्य जी ने भी यही बात को इसीलिए तो जोड़ दिया हुआ है अपने नीति के अंतर्गत। चाणक्य नीति भी पढ़ने लायक का ग्रंथ है। वहां पर उन्होंने यही तो बताया हुआ है, समाज में हर एक व्यक्ति को शिक्षित बनाओ, हर एक व्यक्ति पढ़ लिखा बने, विद्वान बने, स्वतः समाज सज्जन की ओर, सज्जनता की ओर अग्रसर हो जाता है। सभी अपने अपने काम धंधों में वो संलग्न हो जाते हैं, एक दूसरे के टीका टिप्पणी करने उनके पास में समय ही नहीं होता है। समाज को इस तरीके से शिक्षित करना, हर एक व्यक्ति शिक्षित होना, इस विषय में उन्होंने कई सूत्रों के माध्यम से जोर दिया हुआ है। और होना भी यही चाहिए। समाज शिक्षित हो जाए तो राष्ट्र अपने आप ही शिक्षित हो जाता है। और अगले सूत्र में कहते हैं, योग्याति अनुगृह्णाति दरिद्रम दीनमातुरम सपुत्र पशुभिर बुद्धिर श्रेय चानंत्यमश्नुते। कहते हैं जो व्यक्ति इन व्यक्तियों के प्रति अनुग्रह करता है, अर्थात स्नेह प्रेम सद्भाव व्यक्त करता है, वो व्यक्ति सभी प्रकार से समृद्धमान हो जाता है, ये भाव व्यक्त किया है। योग्याति अनुगृह्णाति, जो अपने कुटुंबी, पहले तो अपने देखो, अपना परिवार देखो, अपना कुटुंब देखो, शास्त्र इसी में ही जोड़ देता है। अपना घर ही डगमगाया हुआ है तो संसार को, समाज को ठीक करने के लिए नहीं निकलो, पहले घर को ठीक करो। सभी तरह से समृद्धमान अपने घर को पहले बनाओ, मजबूत जो जड़ है वहां पर मजबूत बनाओ, फिर जो है ना समाज की ओर निकलो, फिर समाज को मजबूत बनाने के लिए निकलो। आपके पास में धन प्रभु ने दिया हुआ है तो पहले घर को भरिपूर्ण, अपने संतान अपने कुटुंब के लिए सभी तरफ से पूर्णता करो, उसके पश्चात समाज की पूर्णता की ओर आगे बढ़ो। और यहां पर भी यही कह रहे, पहले कुटुंब की, दरिद्र की, दीन और रोगी, इन व्यक्तियों पर, ऐसे व्यक्तियों के पर जो अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशुओं से समृद्ध होते हुए और अनंत कल्याण का अनुभव वो करता है। इसलिए इन चीजों में हमेशा हमेशा अपने तरफ से साथ और सहयोग प्रदान करना चाहिए। अगले सूत्र में, अब कुछ सूत्रों में यही उपदेश देना वो चाह रहे हैं। आपने जो जाति है, कुटुंबी है, अपना परिवार है, इनको हमेशा हमेशा महत्व देना चाहिए और इनसे विमुख हो जाना खतरे की घंटी होती है। और अपने परिवार कुटुंब के साथ में मिल करके रहना ही श्रेयस्कर है। इसीलिए पांडव कौरवों को साथ में मिला करके साथ साथ में ले जाने के लिए विदुर जी उपदेश दे रहे हैं। बाकी के कुछ सूत्रों में आइए, कहते हैं, ज्ञातयो वर्धनीयास्तैर या इच्छन्तात्मनः शुभम कुलवृद्धिम च राजेन्द्र तस्मा साधु समाचरः श्रेयसा योक्षते राजन कुर्वणो ज्ञाति सत्क्रियाम। कहते हैं अपने भले की इच्छा जो करते हैं, अर्थात जो अपने भलाई की जो इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जाति भाइयों के उन्नतिशील बनाना चाहिए, सभी को समृद्धमान बनाना चाहिए, उसी के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और इसी प्रकार अपने कुल की समृद्धि की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वो कल्याण का भागी भी हो जाता है। इसलिए कुटुंबी जनों को हमेशा हमेशा संरक्षण, संवर्धन और उनकी जहां जहां जरूरत पड़ती हो अपने पास में सामर्थ्य है तो उन सभी का साथ और सहयोग देते हुए उनको ऊपर उठाना चाहिए, ये भाव है।
और अगले सूत्र में भी इसी प्रकार के ही कुटुंब के ही ऊपर में है। कहते हैं विगुणा अपि संरक्षा ज्ञातयो वरतर्षभ किम गुणवंतस्ते तत्प्रसादाभिकांक्षिणा। कहते हैं अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर है, अर्थात उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपाभिलाषी भी एवं गुणवान है, उनकी तो बात ही क्या है, अर्थात उनको तो स्वतः करनी ही चाहिए। यदि गुणवान है तो अपने आप ही वो कर लेंगे। गुणहीन को ही तो गुणवान बनानी है। जिनकी जरूरत है उन्हीं को तो ही साथ और सहयोग देना चाहिए। जो अपने आप ही समर्थमान है तो उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। प्रसादम कुरु वीराणाम पांडवानाम विषांपते दीयताम ग्राम कहा केची तेसाम प्रत्यर्थमेश्वर। कहते हैं पांडवों के लिए आप गांव दे दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, इसी से ही आपका कल्याण होगा, ये बात बता रहे हैं। प्रसादम कुरु वीराणाम, ये वीर हैं पांडवानाम विषांपते है, ये पांडव तो बड़े वीर हैं और आप समर्थवान भी है, इसलिए दीयताम ग्राम कहा केचित, आपके ही कुछ गांव उनको प्रदान कीजिए और जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके। या अपने ही कुटुंबी जन है, आपको रक्षा इनकी भी करनी चाहिए, ये भाव इन्होंने व्यक्त किया। और अगले सूत्र में कहते हैं एवं लोके यशा प्राप्तम भविष्यति नराधिपः वृद्धेन हि त्वया कार्यः पुत्राणाम तात शासनम। कहते हैं ऐसा करने से आपकी यश संसार में फैलेगी और आप वृद्ध भी हैं, इसलिए आपके अपने पुत्र पर आपको शासन भी करना चाहिए। अर्थात पुत्र जैसे कहें ऐसा नहीं, दुर्योधन आदि जो भी आपको जैसे कह रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन इसके दोनों के ऊपर आप समान भाव से व्यवहार करें, इसी में ही आपका कल्याण है। ये बात बताते हुए उन्होंने समझाया हुआ है। और यहाँ तक हमने 22वां श्लोक तक की चिंतन मनन की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 7वां अध्याय में 85 श्लोक तक हैं, बाकी की प्रसंग अगले पड़ाव में पुनः करेंगे। आज के प्रसंगों को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। विदुर नीति की अद्भुत ज्ञानों से अपना जीवन सुमधुर बने, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।